दर्शकों जय श्री राम। आज एक नवीन विषय के साथ आपके बीच मैं आचार्य रमेश सेमाल। आज हम बात करेंगे छोटी छोटी बातों की। छोटी छोटी बातों से कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। हम देखते हैं कि घर में बीमारी है, घर में कष्ट हैं, क्लेश हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं या बच्चे बीमार रहते हैं, आंखों में दर्द है, बहुत सारी समस्याएं, रात को डिप्रेशन है, नींद नहीं आती है, बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो मैं दर्शकों आपसे कहना चाहता हूं, सबसे पहले अपने घर में आप देख लीजिए कि आपके घर में रात को जूठे बर्तन रसोई में तो नहीं रहते हैं। अगर रात को आप जूठे बर्तन रसोई में रखते हैं तो आपको बहुत बड़ी पीड़ा होने वाली है। आपके घर में राहु का प्रभाव बढ़ने वाला है और जब राहु का प्रभाव घर में बढ़ता है तो डिप्रेशन होता है, मानसिक तनाव होता है, विवाद हो जाते हैं, परेशानियां बढ़ने लगती हैं। इसलिए आप कृपा करके रात को रसोई में जूठे बर्तन ना रखें। रसोई माता अन्नपूर्णा माता का भंडार है, अन्नपूर्णा जी वहाँ है, अग्निदेव का स्थान है वो, और वहाँ से हमें भोजन मिलता है वो अन्नपूर्णा जी की कृपा से ही हो पाता है। इसलिए कभी भी रात को जूठे बर्तन अपनी रसोई में नहीं रहने चाहिए। बिल्कुल रसोई साफ सुथरी होनी चाहिए जिससे माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपको हमेशा मिले। दूसरा, घर का ईशान कोण बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अगर आपके घर में ईशान कोण में कोई गलत चीज़ है तो आपको बिल्कुल डिप्रेशन होगा, आप परेशान रहेंगे, मानसिक द्वंद्व रहेगा। घर का ईशान कोण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, वहाँ मंदिर होना चाहिए घर का वास्तु के अनुसार। अगर आपका ईशान कोण ठीक है, वहाँ मंदिर है, वहाँ पूजा पाठ होता है ईशान कोण क्षेत्र में, तो बहुत अच्छा वहाँ जल की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन अन्य चीज़ों की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ईशान कोण घर का शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि घर में जिस बेडरूम में आप सोते हैं उस बेड पर आप भोजन कभी भी ना करें। जहाँ आप सोते हैं जिस स्थान पे, उस स्थान पे नहीं, बेडरूम में, बेड पे कभी भी, कोई भी बेड हो, कोई किसी भी कमरे का बेड हो, बेड में भोजन नहीं करना चाहिए। जहाँ सोते हैं वहाँ खाना नहीं चाहिए। भोजन की व्यवस्था बिल्कुल अलग होनी चाहिए। तीसरा मैं कहना चाहता हूँ कि जूते पहन करके कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। जब भी हम जूते पहन के भोजन करते हैं तो हमारा भोजन की क्रिया खराब हो जाती है, राहु का प्रभाव फिर पड़ जाता है, मानसिक द्वंद्व होने लगता है, परेशानियां बढ़ती हैं, कब्ज की शिकायत और गैस होने लगती है। इसलिए जूते पहन के भोजन करना भी गलत प्रचलन है। अगर आप अपने भोजन की व्यवस्था ठीक करें, भोजन से आपको बल मिलता है, भोजन ही ब्रह्म है, भोजन तंत्र ठीक होना चाहिए, पाचन तंत्र, तो जूते पहन के कभी भी घर में तो विशेषकर भोजन न करें। वैसे तो बाहर भी नहीं करना चाहिए, आजकल रिवाज चल गया जूते पहन के भोजन करने का, इसलिए बीमारी बढ़नी है, बहुत सारी परेशानियां बढ़ रही हैं, इसलिए जूते पहन करके भोजन नहीं करना चाहिए। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि घर में जो आपका फ्रिज होता है, फ्रिज के अंदर कभी भी ऐसी चीज़ न रखें जैसे शराब, मांस वगैरह वगैरह। गंदी चीज़ें अगर आपके फ्रिज में हैं, वहीं आप दूध रखते हैं तो वहाँ शनि का प्रभाव बढ़ जाएगा, तो आपकी व्यवस्था खराब हो सकती है। रसोई में भी आप कभी भी, अगर आपकी रसोई में मांस पकाया जाता है तो बहुत ही गलत बात हो जाती है। मांस पकाने से वहाँ अग्नि तत्व, अग्निदेव रुष्ट हो जाते हैं, माँ अन्नपूर्णा की कृपा मिलना ही बंद हो जाती है। इसलिए अपनी रसोई में इस प्रकार का मांस का पकवान नहीं बनाया जाना चाहिए, ना आपको खाना चाहिए। शनिदेव रुष्ट हो जाएंगे, शनि का प्रभाव बहुत बढ़ जाएगा। तो शनि, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि शनिदेव अगर रुष्ट हो जाते हैं तो बहुत सारे कष्ट आपको देना शुरू कर देते हैं, बीमारी, कष्ट देना शुरू कर देते हैं। इसलिए आपको सावधानी रखनी है कि आप नॉन वेज का प्रयोग न करें, मांस मदिरा का प्रयोग न करें। फिर मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग गुटखे खाते हैं, मुंह में तंबाकू रखते हैं, वो राहु से ग्रसित हो जाते हैं और चंद्रमा भी उनका खराब हो जाता है, बुध भी खराब हो जाता है।
नकारात्मक वृत्तियां उनकी बढ़ने लगती हैं, शरीर में बहुत सारी बीमारियों का प्रवेश हो जाता है। तो वहाँ भी सावधानी रखनी चाहिए कि हम तंबाकू न खाएं, उससे ग्रह दोष उत्पन्न हो जाता है, बुद्धि खराब हो जाता है, राहु का प्रभाव बढ़ जाता है, चंद्रमा में भी नकारात्मक फल देने लगता है। इसलिए इस प्रकार के तंबाकू खाने से भी हमें बचना चाहिए। बच्चों को आप हनुमान चालीसा का पाठ आप कराइए, सूर्य नारायण भगवान को जल दिलाना प्रारंभ कर दीजिए। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देने से विद्या बल बुद्धि तेज बढ़ता है। हनुमान चालीसा पढ़ने से आपको शक्ति बल प्राप्त होता है। इसलिए इन चीज़ों को आप करिए। जूते रखने का स्थान भी घर में ठीक होना चाहिए। कुछ लोग सारे में, और एक कबाड़, छत में कबाड़ नहीं होनी चाहिए आपकी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने छत को, सारा घर का कूड़ा करकट छत में डाल देते हैं। बहुत ही अशुभ कार्य है। कूड़ा कबाड़ बढ़ने से शनि और राहु का प्रभाव पूरे घर पे पड़ जाता है। इसलिए छत में कभी भी कूड़ा कबाड़ नहीं रखना चाहिए, उससे आपकी आंतरिक शांति भंग हो जाएगी। घर को सुव्यवस्थित रखना चाहिए। किताबों को फैला फैला के नहीं रखना चाहिए, कपड़ों को हर जगह डाल के नहीं रखना चाहिए, अखबार इधर पड़े में उधर पड़े में नहीं रखने चाहिए। उससे घर में शनि और राहु का प्रभाव पड़ता है। आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, घर में लंबी बीमारी हो सकती है, घर के बच्चे बिगड़ सकते हैं। इसलिए घर को शुद्ध रखना चाहिए, साफ सफाई में रखना चाहिए। कुवाड़ा छत में नहीं रखना चाहिए, जूतों का स्थान सही दिशा में होना चाहिए, ईशान कोण में मंदिर होना चाहिए, अग्नि कोण में रसोई होनी चाहिए। लेकिन जो मैंने छोटे छोटे उपाय आपको बताए हैं घर में, कि जूठे बर्तन रात को न रखें, जिस बेड पे सोना उस पर खाएं नहीं, तंबाकू न खाएं, घर के फ्रिज में शराब और मटन वगैरह मांस न रखें, घर में भी आप न पकाएं तो अच्छा है, और मछली भी नहीं खानी चाहिए, वो मत्स्य अवतार होता है। भगवान ने इन सबको बनाया, मेरे भगवान ने नरसिंह का भी अवतार लिया है। तो सभी जीव जंतु भगवान के हैं, इसलिए इनको करके आपके जीवन में भगवान की कृपा प्राप्त होगी। राहु और शनि का प्रभाव आपके जीवन से कम हो जाएगा, सूर्य और चंद्रमा और बृहस्पति का प्रभाव बढ़ जाएगा, बुध का, तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि होने लगेगी। मुझसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए। गुरुदेव रमेश सेमवाल नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उससे जुड़े रहिए। नई नई बातें मैं आपको बताता रहूँगा जो हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में है। तो आपका जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो। इसी एक शुभ भावना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।